आज मैं लेकर आई हूँ एक शानदार नई कहानी, एक पटकथा के रूप में, जिसे अब मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। इस कहानी के केंद्र में है मात्र 13 साल का एक साहसी लड़का, जिसकी बहादुरी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी की तेज धारा में बहती एक लड़की को जिस तरह से बचाया, ठीक उसी सच्ची घटना पर आधारित है आज की ये अनोखी कहानी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलें इस रोमांचक कहानी की दुनिया में और देखें साहस और इंसानियत की एक बेमिसाल मिसाल। साल 1999 की बात है। उड़ीसा के क्यूझाड़ जिले के एक छोटे से गांव में रहता था एक नन्हा सा आदिवासी लड़का। उम्र थी सिर्फ 13 साल। उसकी मासूम आंखों में था एक सुंदर सपना कि वो बड़ा होकर एक शिक्षक बनेगा। उस सपने को सच करने के लिए वो हर दिन अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल जाता था। उसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी 10 साल की बच्ची मालती और उसकी माँ मालविका। वक्त था बरसात का। एक सुबह जैसे हर रोज़ होती थी, वो छोटा सा लड़का जिसका नाम था गणेश मुंडा अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा। चेहरे पर वही सपना कि कैसे एक दिन वो शिक्षक बनेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ बदलेगा। स्कूल की बेंच पर बैठा हुआ भी उसका मन वहीं, जो भी हो जाए मुझे शिक्षक बनना ही है। उधर गांव में शुरू हो गया तेज तूफान, गरजते बादल, तेज बारिश, ऐसी आवाजें जो किसी को भी डरा दे। थोड़ी देर बाद आंधी थमी, लेकिन बारिश अब भी जारी थी। उसी बारिश में गणेश स्कूल से घर लौटने के लिए निकला, मगर तभी बारिश और तेज हो गई। इस बार तो मानो आसमान फट पड़ा हो। चारों तरफ पानी भर गया, कई घरों की छतें उड़ गईं। गांव में मच गया एक भयावह मंजर। इसी बीच गणेश ने सुनी एक छोटी बच्ची की चीख। वो आवाज़ सीधी उसके दिल तक पहुंची। वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा नदी की ओर। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा एक छोटी बच्ची पानी में बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा, कोई नजर नहीं आ रहा था। और बिना एक पल गवाए गणेश कूद पड़ा पानी में। तेज धार के बीच वो बच्ची के पास तैरते हुए पहुंचा, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी, धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। पर गणेश ने हार नहीं मानी। वो गहराई में गया और बच्ची को खींचकर बाहर ले आया। किनारे लाकर उसने उसे होश में लाने की कोशिश की। बारिश अब भी हो रही थी। और फिर बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी। उधर मालविका, उस बच्ची की माँ, जब ये सब सुना तो बारिश की परवाह किए बिना दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। उसने देखा उसकी बेटी कीचड़ में पड़ी है और गणेश उसे सहारा देकर थकान हुआ है। एक माँ का दिल। वो दौड़ी, अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और फूट कर रो पड़ी। गणेश में गणेश की इस बहादुरी की चर्चा फैल गई। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। कुछ ही दिनों में ये बात देश भर में फैल गई और गणेश को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार।
गांव का बेटा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ। पूरा गांव मानो त्योहार में डूब गया। लेकिन इस सब के बीच भी गणेश की सोच वहीं अटकी थी। कैसे मैं शिक्षक बनूंगा, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा। और फिर वो दिन आया जब उसका सपना सच हुआ। गणेश एक स्कूल में शिक्षक बना और उसने बच्चों को ऐसे पढ़ाना शुरू किया जैसे कहानी सुना रहा हो, अभिनय के साथ, मुस्कुराहटों के साथ, दिल से। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और समर्पण को देखते हुए उसके नाम की एक मूर्ति बनवाई ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर प्रेरित हों